हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है सीएसएस की सीरीज गाइस। सीएसएस का पार्ट नंबर 18 है। इसके अंदर हम देखेंगे आपका सीएसएस फॉन्ट के बारे में कि फॉन्ट कैसे यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया गाइस, ये सीएसएस की फुल टूल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड आपको सोशल मीडिया के सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फॉन्ट के बारे में। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है फॉन्ट के बारे में। द CSS font is used to set the font's content of the HTML element. There are many font properties in CSS which are mentioned and briefly discussed below. सिंपल आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे आपके HTML के कंटेंट होते हैं, उसको मॉडिफिकेशन करना है हमें अपने अकॉर्डिंग। हम उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली जिसे को हम बोलते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं। इस फॉन्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है CSS के अंदर। ओके, और उसी के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखिए कैसे CSS फॉन्ट फैम CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले आपका फॉन्ट फैमिली, जिसके अंदर आप बताएंगे कौन सा फॉन्ट यूज करना है। फॉन्ट स्टाइल, कैसा स्टाइल होना चाहिए। फॉन्ट वेट, वेट जो होता है ना आपका कि लाइक कि बोल्ड करना है, एक्स्ट्रा बोल्ड करना है या लाइट करना है, वो सारी चीजें। एंड देन उसके बाद में फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, ये सारे के सारी यहाँ पे आपकी कलेक्टिव है। इट मीन्स कि एक साथ चलती हैं, या तो एक साथ यूज कर लीजिए या तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। ओके, अब इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे CSS। ओके, CSS का जो फॉन्ट साइज होता है वो कैसे होता है। लाइक आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे XX स्मॉल, X स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, मीडियम, लार्ज, X लार्ज, XS लार्ज, ठीक है। ये सारी कुछ इस तरह की वैल्यू होती हैं, बट इन वैल्यू पे हम काम नहीं करते। अब जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास में यूनिट है CSS के अंदर, और यूनिट कैसे काम करती है, पिक्सल्स पे, REM पे, EM पे, ठीक है। इन यूनिट्स को हम यूज करते हैं ज्यादातर अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है आपका फॉन्ट साइज। एंड फॉन्ट साइज में आप देखेंगे तो देखिए पिक्सल, जिसके बारे में अभी प्रीवियस में आपको समझा रहा था यूनिट, वो यूनिट कुछ इस तरीके की होती है। देखिए हम यहाँ पे पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज है, EM है, REM है, और आजकल तो और भी नई नई CSS की यूनिट्स आ गई हैं, वो सारे भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में यहाँ पे। अब फॉन्ट फैमिली के बारे में बात करें तो फॉन्ट फैमिली में आपका एरियल सबसे कॉमन जो यूज होता ही है। वो जो आपके फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे यही है। बट आप इसको मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे। ओके, यूज करेंगे, और यूज करने के मेथड भी अलग होते हैं गाइस। आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में, वो आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉन्ट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी अवेलेबल है। अब इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे लाइन हाइट की। लाइन हाइट के लिए आपको ये पैराग्राफ दिख रहा होगा। जब कभी भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके बीच में जो स्पेस चाहिए, 2 लाइन 3 लाइन के बीच में जो स्पेस आपको क्रिएट करना है, उसको लाइन हाइट कहते हैं। और लाइन हाइट को यूज करने के लिए भी आपके पास में जो यूनिट्स हमारे पास में CSS में मिलती है, सेम उसकी तरह प्रॉपर्टीज को देनी होती है। अब ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख भी रही होंगी, जैसे कि आप अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ ना लाइन के बीच में स्पेस, तो यहाँ पे एरो आपको इंडिकेट कर भी रहा है। अब ये जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, ठीक है, और जो ये लाइन हाइट मैंने बताई, ये सारी चीजें आपको चलिए मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं, प्रैक्टिकल में कैसे आपको इसको यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, पार्ट 18 CSS font.html, ठीक है। ये पूरा का पूरा वही फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर कोर्स कवर होगा आपका ये पूरा। एंड यहाँ पे डिव दिखेगा आपको 1 2, ओके, एंड बाकी डिव्स नहीं है अभी, जो प्रीवियस में थे हमारे पास में। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये चीजें आपको दिख भी रही होंगी। अब यहाँ पे मैं इसको स्टाइल करना है, तो देखिए कैसे स्टाइल करेंगे। सबसे पहले मैं बॉडी को भी कर लेता हूँ। देखिए आपको जैसे मैंने सिखाया भी था, HTML के किसी भी टैग को हम डिजाइन कर सकते हैं CSS प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज लूंगा, 18 पिक्सल कर दूंगा। अगर मैं ये बॉडी पे डायरेक्टली फॉन्ट साइज 18 दे दूं तो होगा क्या, यहां पे करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए सारे के सारे बॉडी के कंटेंट का साइज यहां पे इंक्रीज हो गया। बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे उनमें सबका साइज इंक्रीज हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि बॉडी पे ऑल जितने भी आपके टैग से रिलेटेड कंटेंट है उन पे, तो ये तो हो गया आपका पहले बॉडी के लिए। अगर इसके बाद में मैं यहां पे बॉक्स 1 करूं, जिसके ऊपर थोड़ी सी हमें स्टाइलिंग करनी है, तो मैं यहां ले लेता हूं बॉर्डर पिक्सल, ठीक है, सॉलिड रेड। एंड देन इसके बाद में यहां पे करते हैं 250 पिक्सल का पैडिंग ले लेते हैं, यहां पे 25 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज अगर मैं यहां पे अब चेंज करना है मेरे को, वो तो हो गया मेरा किसका, 18 पिक्सल का। अब इसके बाद में मैं यहां पे क्या देना चाहता हूं, परसेंटेज में। तो देखिए कैसे, यहां पे मैंने 100% दिया, करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइक कि यहाँ पे फॉन्ट साइज है आपका परसेंटेज में दिया है, बट यहाँ पे परसेंटेज में भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बट
अगर आप इस तरीके से जो मैं फॉर्मेट आपको सिखा रहा हूं और यहाँ पे फॉन्ट इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे कि परसेंटेज में, अगर आपको पता है कि आपने ऑलरेडी पिक्सल्स में दिया है क्योंकि रूट है हमारा ये, ओके, रूट को हमने बता दिया कि 18 पिक्सल। अब हमारे यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा हमारा 18 पिक्सल के बराबर, ठीक है। और कम करना चाहेंगे तो कम भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं इसको 20 करूं सेव, तो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। और 100 कर दूं तो इट मीन की 18 पिक्सल। अगर थोड़ा कम करना है, मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे 75। तो कुछ इस तरीके से अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव में आने वाली वीडियोस में मैं समझाऊंगा रिस्पॉन्सिव क्या होता है, मीडिया क्वेरी क्या होता है, मैं क्यों इस वर्ड को इतना ज्यादा यूज करता हूं, क्योंकि हर चीज डेस्कटॉप, आईपैड, मोबाइल, इनके अकॉर्डिंग ही सेट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, ठीक है। दैट्स वाई मैं अभी से आपको ये चीजें सिखाते हुए चलूंगा कि आने वाली जब मैं वीडियोस डालूंगा वो तो और अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी किसकी, साइज की। अब बात करते हैं यहां पे, अगर मैं फॉन्ट स्टाइल ले लूं, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल लिया मैंने और यहां पे सबसे फेमस लाइक इटैलिक करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए नीचे वाले पैराग्राफ को आप देखिए और ऊपर वाले पैराग्राफ को देखिए, डिफरेंस आपको साफ दिख रहा होगा। अगर मैं चाहूं इसको नॉर्मल करना तो नॉर्मल तो वो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए नॉर्मल तो वो रहता ही है, ठीक है, तो नॉर्मल देने की हमें जरूरत नहीं है। बट अगर आपको कुछ चेंज करना है, अलग करना है, तब जाके आप इस प्रॉपर्टी को यूज करें, अदरवाइज नो। एंड यहां पे देखेंगे मैंने प्रॉपर्टी चेंज करी, फिर अब यहां पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से नहीं देनी है आपको, मैं इसको कमेंट करता हूं, ठीक है। शॉर्टकट है कमेंट करने का, कंट्रोल स्लैश, जो स्लैश फॉरवर्ड वाला होता है। मैं यहां लिखता हूं फॉन्ट ओनली, ठीक है। फॉन्ट लिखने के बाद में मैं इटैलिक लिखता हूं सबसे पहले, नॉर्मल करता हूं मैं 1 EM करता हूं मैं, स्लैश 35 पिक्सल करता हूं मैं, ओके, एंड यहां पे एरियल। अब मैं यहां पे ये जो दे रहा हूं ना प्रॉपर्टीज, ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करना चाहता हूं। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, एक ही बार में मैंने यहां पे आपका स्टाइल डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने फॉन्ट वेट, जो फॉन्ट वेट हम यूज करने वाले थे वो मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, मैंने आपका पिक्सल्स में बता दिया, मैंने फॉन्ट फैमिली बता दिया। करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा है, कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इस तरीके से भी शॉर्ट हैंड में आप लिख सकते हैं। देखिए ये लाइन हाइट था जो मैं यहां पे डिफाइन कर रहा था, ठीक है, ये लाइन हाइट है, और यहां पे इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। देखिए मैं कम ज्यादा करते जा रहा हूं, जैसा भी मेरे को अच्छा लग रहा है, जैसा मैं दिखा सकूं आपको, ओके। तो ये है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये चीज आप समझ गए। अब बात करते हैं यहां पे, ये शॉर्ट हैंड तो आपने सीख ली, मैंने आपको फॉन्ट साइज सिखा दिया, फॉन्ट स्टाइल भी सिखा दिया। अब यहां पे आपको एक और प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर मैं करूं अगर इसे बोल्ड, एंड बोल्ड करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कितना ज्यादा बोल्ड दिख रहा है आपको, ओके। अगर आप चाहते हैं इसको नॉर्मल करना तो नॉर्मल भी हो जाएगा आपका, नॉर्मल वैसे बाय डिफॉल्ट होता है, जो डिफॉल्ट होता है वो डिफॉल्ट ही रहेगा, ये देखिए नॉर्मल। अगर आप चाहते हैं इसको लाइटर करना तो देखिए कैसे, मैं लिखता हूं यहां पे लाइटर, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर आप चाहते हैं इसी में फॉन्ट वेट में क्या होता है कि ना, जब कभी भी आपको ये सारी प्रॉपर्टी तो वो है जो लिखनी पड़ेंगी। अब इसके बाद आता है यहाँ पे, जब कभी भी आप बाहर से इंपोर्टेड या ऑफलाइन के जितनी फॉन्ट यूज करेंगे उसमें आपको नंबर्स मिलते हैं 100 से लेके 900 के बीच में। अगर मैं यहाँ पे 100 यूज करूं, अगर इस प्रॉपर्टी में सपोर्टेड रहता फॉन्ट वेट तो ये 100 पे हो जाता। अगर मैं यहाँ पे 900 कर दूं सेव, ये देखिए बोल्ड हो गया आपका, दिख रहा है। जो सपोर्टेड नंबर आपको मिलेगा उस फॉन्ट फैमिली के साथ में, वो नंबर आप यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसके बाद वो फॉन्ट वेट आपका वर्क करेगा एक्चुअल में, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि क्या मैं समझाना चाहता हूं आपको। अब इसके बाद में लाइन हाइट, अभी तो आपने शॉर्ट हैंड के अंदर देख लिया लाइन हाइट। अब मैं लाइन हाइट अगर मैं यहां पे दूं और कर दूं 25 पिक्सल का, तो कैसा होगा, ये करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद देखेंगे बोल्ड भी हो गया और लाइन हाइट भी बढ़ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि देखिए, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको विड्थ को भी इंक्रीज कर देता हूं तो और अच्छे से। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता तो क्या होता, मैं 5 देता तो क्या होता, जैसे ही मैं 5 दूंगा तो देखिए सारे के सारे टेक्स्ट आपको मैशअप होते हुए यहां पे विजिबल हो भी रहे होंगे। तो फॉन्ट फैमिली की जितनी प्रॉपर्टी है वो साइज, स्टाइल, वेट और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, एंड यहां पे लाइन हाइट। अगर लाइन हाइट हमें इंक्रीज करनी हो तो सिंपल है, आपको इंक्रीज कर लीजिए, ये देखिए। तो ये देख रहे हैं कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास में फॉन्ट से रिलेटेड, जिनको यूज करके हम अपनी वेबसाइट को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करी है गाइस। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं।
सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कि किस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चलता है और इसको कैसे यूज करना चाहिए सीएसएस के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब तक टिल देन बाय बाय गाइस।